श्रीमती सीता शर्मा जी की पुस्तक अर्पण में से उनके द्वारा लिखित भावांजलि। बहुत ही गहरे भाव ईश्वर के प्रति उन्होंने लिखे हैं। तुम चित्रकार हो, चित्र बनाते हो, लकीरें खींचते हो, रंग भरते हो। पता नहीं तुम्हारी क्या महिमा है, तुम्हारा क्या आशय है कि तुम अपने बनाए चित्र बार बार फाड़ देते हो, कभी अधूरे, कभी पूरे, कभी प्यार से, कभी बेरहमी से पुर्जा पुर्जा कर डालते हो। तुम्हारा ये क्रम, तुम्हारी ये माया अनंत गुणों से, अनंत युगों से चल रही है। लगता है तुम कोई पूर्ण चित्र बनाना चाहते हो जिससे तुम्हें पूर्ण तृप्ति हो। क्या तुम इस प्रकार के चित्रों को बनाते मिटाते रहोगे? कब तुम्हारा चित्र पूर्ण बनेगा? कब तुम अपने बनाए चित्र को अपनी छाती से लगाकर आनंद से नाचोगे? कभी कभी एकांत में कैसी प्यास लगती है, भीतर, बहुत भीतर कहीं आग सी लग जाती है। कोई ऐसा पानी दूर, कहीं ठंडे कुंड का मीठा जल मेरी अनंत प्यास को बुझा दे। फिर कभी प्यास न लगे न भूख। तू कहती है मैं धूल भरी हूँ, मैल से लिप्त हूँ, दुर्गंध युक्त हूँ, अपवित्र हूँ। तू कहती है मुझे तू स्वच्छ हो जा, धुल जा, अपने आप को झाड़ पोंछ ले, फिर आना मेरे पास, मैं तुम्हें अपने अंक में भर लूँगी। ये कैसी शर्त तेरी? क्या कोई माँ अपने नादान से अलहड़ शिशु को कहती है कि जा नहा ले, स्वच्छ हो जा, मैंने तुम्हें उठाना है, गोद में लेना है। वे स्वयं श्रम करती है, उपटन मल प्यार से नहलाती है, धुलाती है, पट में लपेट कर छाती से लगा लेती है। सो ये काम तेरा है। मैं तो गंदी मैली बाहें फैलाकर तेरी ममता भरी गोद में सिमट जाना चाहती हूँ। खंड खंड में तुम्हें बहुत भोग चुकी, कभी इतना, कभी उतना, कभी ये किनारा, कभी वह किनारा। इस तरह से मेरी अतृप्ति और बढ़ जाती है। आ, तो पूरा का पूरा आ, किसी रोज़ चुपचाप मेरी खिड़की खोल कर पूर्णिमा के चांद सा पूरा मेरे आंगन में उतर जा। पूरे साज समेट कर आ, अधूरा अधूरा चक मैं उकता गई हूँ। आ मुझसे बात कर, उसी की बात कर, गीत गा, मेरे कानों में फुसफुसा, उसी की चर्चा कर, अनेक नामों से पुकार, उसकी सुंदरता के गीत गा। लिख पूरे पूरे ग्रंथों में, तरह तरह की व्याख्या कर कथा सुना, अंतहीन कहानी कह, मैं सुनूंगी, युगों तक जाग कर सुनूंगी। मेरे जगराते का अंत न होगा, तो एक बार स्पष्ट वह कथा तो सुना। बहुत दिन पहले पनघट पर जाती कुछ सखियां मैंने देखी, उनकी हंसी, भेद भरी मुस्कान मैं समझ न सकी। उनका एक दूसरे के कानों में कहना सुनना मेरी अक्ल में ना पड़ता। उनमें से कोई क्यों उदास है, किसी की आंखें क्यों डबडबाती हैं, कोई क्यों खिलखिलाती है। कोई सखी लंबी लंबी पाती लिखती, कभी मैं चुरा कर उनकी पातियां पढ़ लेती। कुछ भी मेरे पल्ले न पड़ता। मैं अध कचरी किशोरी थी, वे सुंदर निखरे चेहरों वाली दमकती महकती नवयौवनाएं थी। मैंने उनकी कुछ पातियों को चुरा लिया। आज उन पातियों को खोल बैठी हूँ। समझ गई, सारी बात समझ गई। मेरी आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। मेरे एकमात्र प्रिय एक तू है, जिसके सम्मुख में अपनी समस्त वासनाएं उड़ेल देती हूँ। तुम्हारे ही आगे अपना कौतूहल, विस्मय, भय, प्रेम, आशाएं सब कुछ बिखरा देती हूँ। रात के एकांत में जब सब शोर शराबे बंद हो जाते हैं, मैं कुछ पल पूरी तरह तुम्हारे चरणों में बिखर जाना चाहती हूँ। तो मुझे फिर से नई तरह जोड़ ले, मेरी बाह पकड़ ले, आंचल में समेट ले। मैं तेरी छाती से लग बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, ना कुछ भी नहीं कहना चाहती। अक्सर मेरा तुम पर विश्वास डामाडोल हो जाता है, विश्वास जड़ नहीं पकड़ता। सच तो कितना गहरा है, कुआं सा लाख बाल्टी लटकाती हूँ, भरती ही नहीं। तू थोड़ा ऊपर आ, मेरी रस्सी छोटी पड़ गई,
कमज़ोर पड़ गई है। लगता है ये निर्माण भी मैंने किया है। मेरा अहम, मेरी वासना है। भले ही ये निर्माण बाहर है, भीतर भी मेरा अपना किया है। चाहे मैं उसे नष्ट करूं, तोड़ूं, फोड़ूं, सृजन कर पलों में आँख झपकते झपकते जोड़ दूं। नित्य प्रतिपल नया बनाऊं, अपनी स्वयं स्वामिनी हूँ। कभी कोई अनोखी अनुभूति मेरे प्राणों में भर जाती है। मैं अपने ही भीतर के किसी सागर में डूबती जाती हूँ। आत्मविभोर सी, ना कोई प्रकाश, ना नाम, ना आकार। जीवन के अंधेरे मोड़, यहाँ से न आर पार दिखता है न पार। यहाँ से न आर दिखता है न पार। घेरदार मोड़, न आगा न पीछा। एक तरफ भयानक खाइयाँ, दूसरी तरफ ऊंचे सूखे तपते पहाड़। ऐन उन मोड़ों पर तुम्हें पाती हूँ, हंसता मुस्कुराता मेरी राह सुझाता है। धन्यवाद। शीश कल।